हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं तुम्हारे गेट 2003 के क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन से हैं? गेट के क्वेश्चन हैं, 2003 के क्वेश्चन है। देखो, जैसे कि मैं इसलिए क्वेश्चंस करवा रही हूँ क्योंकि जो अभी एग्जाम हुआ था, CREMS का एग्जाम हुआ था फार्मासिस्ट का, उसमें जो जीपेट 2007 के जो क्वेश्चन थे वो एज इट इज उसमें उठा के दे दिए थे। तो मतलब कोई भी एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन भी मतलब पुराने क्वेश्चन ही वहाँ पर रिपीट होते हैं, वैसे वही पैटर्न रहता है। इसलिए मैं करवा रही हूँ ये गेट 2003 का क्वेश्चंस करवाएंगे तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोल्चिसिन इज बायोजेनेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग। जो कोल्चिसिन है वो किससे डिराइव होता है बायोजेनेटिकली? टायरोसिन, फिनाइलएलनिन और ट्रिप्टोफैन और फेनिलएलनिन और ऑर्निथिन ट्रिप्टोफैन एंड ऑर्निथिन फेनिलएलनिन। जो आंसर हो जाएगा, जो कोल्चिसिन की बात हो रही है तो हम टायरोसिन और फिनाइलएलनिन के साथ हम जाएंगे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टायरोसिन एंड फिनाइलएलनिन। Okay, next question number 2. A diagnostic character for the microscopical identification of कुर्ची बाग। यहाँ बात हो रही है कुर्ची बाग, और जब कुर्ची बाग की बात हो रही है और पूछ रहे हैं माइक्रोस्कोपिकल आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो देखो प्लांट्स में जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्म में रहता है। तो देखते हैं इसमें, फाइबर विथ वाई शेप्ड पिट, हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल, स्क्लेरोइड कंटेनिंग कैल्शियम ऑक्सलेट एंड स्ट्रेटिफाइड कॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरोइड कंटेन कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next question number 30. It is possible to initiate the development of complex plants from careless cell culture by suitable manipulation of medium with respect to। तो देखो यहाँ बोल रहे हैं initiate development of complete plant, तो complete plant from careless cell culture by suitable manipulation medium। तो मीडियम क्या हो जाएगा? रेस्पेक्ट टू हार्मोन हो जाएगा, आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पॉलीप्लॉइडी इज डिफाइन है, जो पॉलीप्लॉइडी है वो कैसे अपन डिफाइन करेंगे? तो एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंटायर क्रोमोसोम सेट, सब माइक्रोस्कोप चेंज इन डीएनए मटेरियल और ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस। जो पॉलीप्लॉइडी होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंटायर क्रोमोसोम सेट। जो क्रोमोसोम सेट होता है उसका एंटायर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन कहलाता है पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ सिंथेसिस एल्प्राजोलम। जो एल्प्राजोलम का सिंथेसिस होता है तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या बनता है? 3 अमीनो 5 ब्रोमो एसिटोफिनॉल, 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजोफिनॉल, 2 अमीनो 5 ब्रोमो एसिटोफिनॉल और 3 अमीनो क्लोरोबेंजोफिन। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 अमीनो 5 ब्रोमो एसिटोफिनॉल, 2 amino 5 bromo acetophenol is the right answer. C is the right answer. Next question number 6. Simplification of morphinane system gave one benzomorphin derivative। जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉर्फिनल सिस्टम है वो एक बेंजोमॉर्फिन डेरिवेटिव देगा, वो कौन देगा? पेंटाजोसिन, लेवोफिनॉल, पैथिडीन और बुप्रेनोर्फिन। ओके, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा पेंटाजोसिन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज। तो स्पाइरोनोलैक्टोन का मेटाबोलाइट पूछ रहे हैं, क्या होगा? एल्डोस्टेरोन, कैंड्रिनोन, कॉर्टिकोस्टेरोन और प्रेग्निनोलोन। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा कैनरीनोन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि स्पाइरोनोलैक्टोन जो उसका मेटाबोलाइट होगा कैनरीनोन, टॉन नॉन। ओके, कैनरीनोन, क्या सबके पीछे यही है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आयुपेशी नेम ऑफ नेप्रोक्सेम। आयुपेशी नेम पूछ रहे हैं नेप्रोक्सेम का, तो मैं तुम्हें डायरेक्टली आंसर बता दूंगी, आंसर हो जाएगा इसमें डी, एस टू
2,6-methoxy 2-naphthanyl propionic acid. So option D is the right answer. Next question, question number 9. The metabolite function of riboflavin involves the following. जो मेटाबोलिक फंक्शन है राइबोफ्लाविन, उसमें क्या मतलब इन्वॉल्व होता है? जैसे FMN, NFAD, NADP, NADPH, AMP और ATP एंड रेटिन और रेटिनिन. तो इसमें आंसर हो जाएगा FMN एंड FAD. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. एक्सरे स्पेक्ट्रल लाइन के डबलेट अराइज फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू. यहाँ बात हो रही है एक्सरे स्पेक्ट्रल की, उसमें जो के डबलेट अराइज होता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कौन से सेल टू कौन से सेल जाता है? तो एम सेल टू के सेल, एल सेल टू के सेल, एल टू एम सेल और एम टू एल सेल. तो इसमें जाएंगे एल के. ठीक है, एल सेल टू के सेल, एल से के सेल जाता है एक्सरे स्पेक्ट्रल लाइंस. ठीक है. द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अपन जो मेथड है वो चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे? साइकिल पर सेकेंड, पल्सेस पर सेकेंड, डिबाई पर यूनिट और गोज. तो इसमें आंसर हो जाएगा गोज. अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसकी स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं गोज मात्रक यूज करते हैं. तो ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर. वैसे तो यूनिट टेस्ला भी होती है इसकी, जो मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने का टेस्ला भी यूनिट होता है. तो टेस्ला होता है उसको हम टी से दिखाते हैं और गोज का हम दिखाएंगे जी से. तो जो 1 टेस्ला होता है, 1 टेस्ला इक्वल होता है 10,000 गोज के बराबर होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. अ सॉल्वेंट यूज इन NMR इज. तो जो NMR होता है उसमें हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे? क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेनॉल. तो वैसे तो उसमें यूज तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं, लेकिन जो उसमें बात हो रही है NMR स्टडीज की, तो उसमें ये भी यूज करते हैं बेटा इसमें क्लोरोफॉर्म भी यूज करते हैं. मेरे हिसाब से ऑप्शन में से क्लोरोफॉर्म राइट होना चाहिए, लेकिन अगर फ्रेंड तुम्हें पता हो तो प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना क्वेश्चन नंबर 12 का. ओके, मेरे हिसाब से क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, लेकिन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. अ वाइडली एक्सेप्टेड डिटेक्टर इलेक्ट्रोड फ्रॉम pH मेजरमेंट इज. जो pH मेजरमेंट डिटेक्टर कौन सा हो जाएगा? प्लेटिनम वायर, ग्लास इलेक्ट्रोड, एजी और एजीसीएल इलेक्ट्रोड एंड लैंथेनम फ्लोराइड. तो हम यूज करेंगे इसमें ग्लास इलेक्ट्रोड. और वाइडली एक्सेप्टेड जो डिटेक्टर इलेक्ट्रोड होते हैं वो ग्लास इलेक्ट्रोड के बने होते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर. द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इज कैरिड आउट बाय द माइक्रोबाइल कल्चर ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं किसका? सिट्रिक एसिड का पूछ रहे हैं. और तो वो जो माइक्रोबाइल कल्चर होगा वो एक फंगस होता है. वो फंगस कौन सा होगा? वो फंगस हम यूज करेंगे एस्परजिलस नाइगर. एक तरह से ये क्या एस्परजिलस नाइगर एक फंजाई है. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. फॉर थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कौन सा है थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? द मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर रिक्वायर्ड. अब थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो कौन सा टेम्परेचर चाहिएगा? 20 डिग्री, 37, 45 और 65. तो थर्मोफिलिक होता है उसके लिए 45 डिग्री होता है. तो थर्मोफिलिक होते हैं वो 45 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड में सर्वाइव करते हैं, रहते हैं. ठीक है, और अगर यहाँ पे सेंटीग्रेड नहीं होता और फॉरेनहाइट पूछते हैं तो वो हो जाता 113 to 176 फॉरेनहाइट हो जाता. ठीक है, थर्मोफिलिक की बात हो रही है 45 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और फॉरेनहाइट में पूछे तो 113 से 176 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आंसर. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. ऑब्लिगेटरी एनारोब. जो ऑब्लिगेटरी एनारोब्स क्या होते हैं? ऑप्शन देखते हैं. कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन एंड ग्रो बेटर इन इट्स प्रेजेंस.
कैन टॉलरेट, हाँ इधर है डू नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन एंड डाई इट इन प्रेजेंस, कैन ग्रो इन ऑक्सीजन लेवल्स बिलो नॉर्मल, कैन ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन। लेकिन जो ऑब्लिगेटरी एनारोब्स, एनारोब्स मतलब क्या है, जो हवा में मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, डू नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन एंड डाई इन इट्स प्रेजेंस, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, ये डाई हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्लाज्मिड इज, प्लाज्मिड क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन सिंथेसिस, cellular piece of duplex DNA, a hybrid DNA that is formed by joining pieces DNA, or endogenous substance secreted by one type of सेल। तो जो आंसर इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्कुलर पीस ऑफ ड्यूप्लेक्स डीएनए, ठीक है। जो ये प्लाज्मिड होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल फाउंड इन बैक्टीरिया, और जो अदर सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये फाउंड आउट होता है प्लाज्मिड। ओके, फाउंड इन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमें मिलता है प्लाज्मिड। और जो ये प्लाज्मिड है वो क्या होते हैं, रेप्लिकेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, और ये क्या हो जाते हैं, रेप्लिकेट हो जाते हैं, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात हो रही है, वो किस कारण होता है, एसिड फॉस्फेट के कमी से, या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, और डी एमाइलेज से। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी हो जाएगा, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज के, द लैक ऑफ गैलेक्टोज 1 यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, इस कारण क्या हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक प्लेस, सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक प्लेस एक्सक्लूसिवली इन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुझे तो लग रहा है लीवर और किडनी, दोनों लग रहा, दोनों में से मेरे को लग रहा है लीवर लग रहा है, पर किडनी भी हो सकता है। मेरे हिसाब से किडनी होना चाहिए। ओके, अगर फ्रेंड मेरे क्वेश्चन, अगर आंसर में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक प्लेस क्या होगा, ठीक है। तो लीवर होगा या किडनी होगा, तो इसका आंसर मुझे ए और बी लग रहा है। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द टर्म विच इज डिस्क्राइब, द टर्म विच इज डिस्क्राइब a cofactor that is finally bounded to a apoenzyme is, यहाँ बात हो रही है एपोएंजाइम की। तो देखते हैं होलो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और ट्रांसफेरेज ग्रुप। तो देखो ये क्या है, टर्म विच इज डिस्क्राइब अ कोफैक्टर दैट इज फाइनली बाउंड विथ एपोएंजाइम, जो एपोएंजाइम से क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। तो वो जो ऐसा होता है होलो एंजाइम होता है, ठीक है। होलो एंजाइम में क्या होता है, एक होता है एपो एंजाइम ये वाला, और एक होता है को एंजाइम। तो यहाँ क्या पूछा है, एपो एंजाइम इज फाइनली बाउंडेड विद, एपो एंजाइम किसके साथ हो जाएगा, को एंजाइम के साथ बाइंड होकर बनाते हैं होलो एंजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ 10% ऑइंटमेंट बी mixed 2 parts of 15% ointment to get 12% ointment। तो इसका आंसर डायरेक्टली बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर हो जाएगा B3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट used as a penetration enhancer in the preparation of mucoadhesive is, यहाँ पूछ रहे हैं mucoadhesive की बात हो रही है, और पूछे हैं नॉन आयनिक, तो इसमें आंसर हो जाएगा ट्विन 80। ट्विन 80 क्या है, ट्विन 80 होता है, इसमें यूज द करेक्ट, ये एक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज होता है पिनेट्रेशन और प्रिपरेशन ऑफ म्यूको एडेसिव में यूज होता है। और ट्विन 80 को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं पॉलीसॉर्बेट, पॉलीसॉर्बेट 80, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बी आंसर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द एक्स ऑफिशियो मेंबर इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज,
हाँ, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए है क्या है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, गवर्नमेंट एनालिस्ट, रजिस्टर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड डायरेक्टर जनरल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें क्या पूछा है, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई। जो पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन सा होगा, तो मुझे क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ए में ही दिख रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। बाकी ये इसमें पीसीआई में नहीं होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द शेड्यूल इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विथ रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। देखो क्वेश्चन में क्लिनिकल ट्रायल्स आ गया, इसका मतलब यहाँ बात हो रही है शेड्यूल वाई की। तो हम जाएंगे डायरेक्ट, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें वाई के साथ जाना है। तो ऑप्शन डी इज द right answer. Next question, question number 25, a retardant material that forms a hydrophilic matrix in the formulation of metric tablets। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन अब सभी में राइट किया हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा HPMC। HPMC क्या यूज होता है, ये क्या है, एक तरह से हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स में जो फॉर्मुलेशन यूज होता है मैट्रिक्स टेबलेट में। हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सेलुलोज इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, a drug which cause pink to brownish skin pigments within a few weeks, the initiation of therapy is। यहाँ पूछ रहे हैं कि किसकी हम थेरेपी लेने से कंटिन्यू हमें क्या हो जाएगा, हाँ स्किन पिगमेंटेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा क्लोफाजिमिन, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन ये क्लोफाजिमिन भी करता है, और एक अमीनो क्या होती है, एक एंटीबायोटिक होती है, अमीनोसाइक्लिन होती है, अमीनोसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है, अमीनोसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है, वो भी एक इफेक्ट कोज करती हैं, जिसमें भी हम क्या होता है, इसमें स्किन पिगमेंटेशन इंड्यूस करवाता है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्किन डिस्कलरेशन उसमें इंड्यूस कर लेता है। तो क्लोफाजिमिन और एंटीबायोटिक की बात हो तो अमीनोसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, the risk of digitalis toxicity is significantly increased by concomitant administration of। तो the digitalis toxicity है इंक्रीज होती है, उसमें देखते हैं ट्राइमेटेरन, लिडोकैन, कैप्टोप्रिल और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। तो इसमें जो ये बात हो रही है हमारी इसमें डिजिटलिस टॉक्सिसिटी की, वो कौन कौन कोज करती है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में तो कोज करेंगे, ये हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड डिजिटलिस टॉक्सिसिटी कोज करती है। इसके एक्सेप्ट ये भी मतलब कोज करती हैं डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, जिसमें कौन कौन सी आती है, एमियोडेरोन भी आती है, एमियोडेरोन, वीरापामिल और क्विनिडीन, साइक्लोस्पोरिन और थायाजाइड, जो थायाजाइड डायूरेटिक्स होती हैं, जैसे ये देखो इसमें थायाजाइड डायूरेटिक है ना, ये सब क्या करवाती हैं, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी कराती है। एम्यूडेरोन, वीरापामिलिन, क्विनिडीन और साइक्लोस्पोरिन और थायाजाइड डायूरेटिक कोज डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एन ऑर्गेनिज्म विच हैज बीन इम्प्लीकेटेड as possible cause a chronic gastrile peptic ulcer is। ठीक है, ऐसा an organism which has been implicated as possible as cause chronic gastrile। तो देखते हैं कौन सा वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी, स्टेरिया कोलाई, हेलिकोबैक्टर फाइलोरी और जियार्डिया लैम्बिया। तो इसमें जो बात हो रही है क्रोनिक गैस्ट्राइल और पेप्टिक अल्सर की, तो जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है वो कोज करता है क्रोनिक गैस्ट्राइल। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन
10 5-HT1D रिसेप्टर एगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन इज, जो माइग्रेन में यूज होगा वो है सुमाट्रिप्टिन, किटासेरिन, इर्गोटामाइन और मेथिल क्या है सर्जाइड। तो जो सुमाट्रिप्टन हो जाएगा, इससे क्या होता है, मतलब यूजफुल है ये माइग्रेन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। At present, different species of papaver such as pylori, brachytenum and pylori. No, sorry, I'm so sorry. Papaver. At present, different species of papaver such as papaver brachytenum and papaver oriental are being cultivated instead of papaver somniferum because they contain, इसमें क्या contain होता है, मोर ऑफ मॉर्फिन, लेस ऑफ मॉर्फिन, ओनली कोडेन एंड ओनली थेबाइन। तो जो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली थेबाइन। उसमें क्या कंटेन होता है, ओनली थेबाइन कंटेन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियली आप लोगों को भी एग्जाम देने जा रहे हो, भले कोई भी एग्जाम, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, क्या पता उसमें से 2-3 क्वेश्चन इसमें से आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन वो मैंने बताया था कि सीआरई एग्जाम में जो क्वेश्चन जीपेट 2007 के जो रिपीट हुए थे, मे भी इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। गूगल लिपिड रेजिन इज, गूगल लिपिड की बात हो रही है, एक रेजिन। तो देखते हैं ऑप्शन, a hydrolipidic agent obtained from cotton plants containing multifunctional compound gozipol, देखो गोजी ये होगा नहीं, ठीक है, कॉटन प्लांट होगा नहीं। a lipid obtained from Archetum lapa and Asteraceae and traditionally used for the treatment of dermatosis, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कैथार्टिक glucoresin obtained from Ipomoea oryzabensis is used since ancient time, नहीं होगा गूगल लिपिड में। हाइपोलिपिडेमिक एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम कोमीफोरा मुकुल, ये आ गया इसका सोर्स। consisting of mixture of sterol including Z pregna 20 diene 316 dione। तो देखो हमें मिल गया, हम इसका सोर्स गूगल लिपिड का एक रेजिन का कि कॉमीफोरा मुकुल ऑप्शन में दिख गया, तो इसको तुम्हें याद है तो तुम्हें ऑप्शन डी राइट कर लोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इन नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सिंथेसिस 5 Furaldehyde diacetate is treated with one of the following intermediate in presence of CaCO plus H2SO4 और एथिल अल्कोहल एथेनॉल। तो देखते हैं इसमें क्या आंसर, इसमें डायरेक्ट आंसर बता दूं, इसमें आंसर हो जाएगा 1 अमीनो हाइडेंटोन, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 4-hydroxy-3-hydroxymethyl benzaldehyde is treated with acetic and kept with ether solvent T-butyl cyanide acetic acid for 10 days. Resulting compound is reduced with क्या है ये, Li है, हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। द फाइनल प्रोडक्ट इज, तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ओरिसिप्रिनेलिन, इसका आंसर हो जाएगा ओरिसिप्रिनेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 2 अमीनो thiazolidine is treated with phenyloxyran is get a drug used in roundworm infection। तो इसमें कौन सी 2 अमीनो थाइजोलिडिन ट्रीटेड विद, तो कौन सी ड्रग हो जाएगी इसमें, पाइप्राजिन, टेट्रामिसोल, थियाबेंडाजोल और लिवामिसोल। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्केलाइन पोटेशियम फेरिक साइनाइड गिव्स। जो थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड ट्रीटमेंट करेंगे विथ किसके साथ, एल्केलाइन पोटेशियम फेरिक साइनाइड, तो वो क्या देगा, तो वो देगा, तुम्हें आंसर सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी थाइमोक्रोम विथ ब्लू फ्लोरोसेंस, थाइमोक्रोम विथ ब्लू फ्लोरोसेंस आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अ ड्रग, कहाँ गया, a new drug delivery system which is composed of phospholipids that spontaneously from a multilaminar concentric biliary vesicle with layer of aqueous media separating a lipid layer, तो इसको बोलेंगे लिपोसोम। क्या हो जाएगी? लिपिड लेयर इज लिपोसोम। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, unless otherwise stated in individual monograph of the pharmacopoeia in the disintegration test for enteric coated tablet, first the dissolution is carried out। वो dissolution किसमें होगा? तो वो होगा वाटर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द proportion of NaCl, proportion of NaCl required to render 1.5% solution of drug isotonic with blood plasma? The freezing point 1% weight per volume solution of drug is minus 0.112 degree centigrade, and that the NaCl is 0.576 degree centigrade। तो आंसर हो जाएगा B, 0.585% is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा। The higher spectra appear as deeps in the curve rather than maxima as in UV visible spectra because it is plot of alpha percentage absorption against wave number, uh, uh, percentage transmitted against concentration, absorption against concentration और transmittance against वेव नंबर। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ बात हो रही है किसकी? आयरन स्पेक्ट्रा की, तो हो जाएगा वेव नंबर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ESR is applied to only those substances showing paramagnetism which is due to the magnetic moment of, तो आंसर हो जाएगा डी, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, rotation of electron about the proton generates and secondary magnetic field which may oppose the applied magnetic field and proportion is said to be, तो shielded, shifted, हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड डी shielded, तो इसमें आंसर हो जाएगा shielded। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालाइट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन इन फ्लेम photometry because it should undergo nebulization, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, nebulization इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, the mechanism of antiparasitic action of mebendazole and thiabendazole involves, तो कौन सा एक्शन होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरफेरेंस विथ माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस एंड असेंबली, तो इंटरफेरेंस विथ माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस एंड असेंबली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, दिस इज द last question of our video. Isoniazid is primarily anti-tubercular agent that should never be used due to hepatotoxic potentially। ये आइसोनियाजाइड क्या है? एक तरह से एंटी टीबी ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग है, इसको नहीं लेना चाहिए। शुड नेवर ड्यू टू जो हिपेटोटॉक्सिक पोटेंशियल में, अगर हिपेटोटॉक्सिक अगर आप हो, लीवर में प्रॉब्लम है, तो ये नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर फ्रेंड मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ा भी क्वेश्चन अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे हो, मैं इतना बोल रही हूँ उसके लिए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक कर देना, और कुछ नहीं तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।